नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। सदीक उल फारूक साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया, मेरे पास कोई वक्त नहीं रहा। सिर्फ ब्रीफली मुझे कमेंट कर दे, आज जो मिसिंग पर्सन्स का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 7 लापता अफराद बाजियाब हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया था उसकी वजह से, क्या कहेंगे? मैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर से आज़ाद शहरियों का इस तरह से गायब होना ये बहुत गलत है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। और मुझे क्विकली ये भी बता दें कि अगर आपकी हुकूमत होती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या किसी और सियासी जमात की हुकूमत, वो बाजियाब करा सकती थी इन मिसिंग पर्सन्स को जहां पे ये थे? ये सुप्रीम कोर्ट का ही काम नहीं था? मैं ये समझता हूँ कि अब हम सबको, हम भी होते तो इंशाल्लाह कोशिश करते। और अब पाकिस्तान के हालात तब्दील हो चुके हैं। अब ये आज से 15 साल 12 साल पहले वाला पाकिस्तान नहीं है। इसलिए हमें हर शहरी के जो बुनियादी हुकूक हैं उनका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, जिन्हें उनकी माओ ने, उमर फारूक ने फरमाया था, उनकी माओ ने आज़ाद जना है। गवर्नर को मुखातिब, तुमने इन्हें कब से गुलाम बनाया है? बहुत शुक्रिया सदीक उल फारूक साहब। सदीक उल फारूक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। अकरम शेख साहब थे, यास्मीन रहमान साहिबा थी लाहौर से। आप तीनों मेहमानों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगा नाजरीन के जो तौहीन अदालत का मामला है वज़ीर आज़म के खिलाफ, उसमें इस्तिस्ना का अबहाम जब तक रहेगा इसी तरह बहस होती रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हल किया जाए। और साथ ही साथ मिसिंग पर्सन्स के हवाले से आज जो पेशरफ्त हुई है वो भी बहुत अहम है और इसका क्रेडिट यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि उन्हें बाजियाब कराया गया तकरीबन 2 साल के बाद। हमारा प्रोग्राम आपको कैसे लगा, इस हवाले से फेसबुक पे कमेंट करते रहिएगा। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।